ओम शांति। नमस्कार एंड वार्म वेलकम टू आवर सीरीज़ आईना। आज हम बात करने जा रहे हैं सक्सेस यानी सफलता के बारे में। हमारे साथ हैं वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके पूनम दीदी जी। दीदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दीदी, ये बताएं कि सक्सेस की डेफिनेशन क्या है? अपने लक्ष्य को पा लेना, उन्नति के शिखर पे आना, हम खुशी और उससे संतुष्टता पाएं तो कहेंगे हम सफल हैं। लेकिन सफलता केवल धन के संदर्भ में नहीं है कि हम बहुत धनवान हो गए, साधन संपन्न हो गए, या हमने अपनी जॉब में हायर पोजीशन पा ली। उसके लिए हमने कड़ी मेहनत की, अपना अमूल्य समय लगाया, लेकिन साथ साथ परिवार भी उपेक्षित किया। स्वास्थ्य की कीमत पर हमने ये सब हासिल करने की कोशिश की। तो सफल इंसान वही है जो परिवार में भी खुशहाल है, वहाँ भी संबंधों में सफलता है, अपने जॉब में भी सफल है, और प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, हर क्षेत्र में उसने एक मुकाम हासिल किया है। सबका बैलेंस बना के वो आगे बढ़ा है, तो हम कहेंगे इसने सफलता प्राप्त की है जीवन में। दीदी, सफलता के सूत्र क्या हैं? सफलता, इसके लिए पहले तो हम अपने आप को जिम्मेवार समझें कि सफलता के लिए मैं स्वयं उत्तरदायी हूँ। अनुकूल परिस्थितियाँ ढूंढना, भाग्य के भरोसे रहना, तो हम सफल नहीं हो पाएंगे। अपने आप में संदेह रखना, पता नहीं मुझे मिलेगी सफलता या नहीं मिलेगी, खुद में पूर्ण विश्वास हो, अपनी लगन, बुद्धि, रुचि, कौशल, पूर्ण क्षमताओं का उपयोग करें और आगे बढ़ते रहें। ये एक दिन की बात नहीं है, हमने सफलता पाली। रोज की थोड़ी थोड़ी सफलताएं, छोटी छोटी सफलताएं हमें ऊंचे लक्ष्य पे ले जाती हैं। तो हम खुश हों अपनी छोटी छोटी सफलताओं पे, अपने आप को मोटिवेट करते रहें और लगन और मेहनत से कार्य करें, तो निश्चित है सफलता मिलती है। साथ साथ जो भी कार्य हम चुने, अपनी प्रतिभा और रुचि का चुने। कई बार हम रुचि के कार्य में नहीं जब चाहते, कोई ऐसा जॉब ले लेते हैं जिसमें हमारी रुचि नहीं है, कोई प्रोफेशन ऐसा अपना लेते हैं जिसमें हमारी प्रतिभा ही नहीं है, रुचि नहीं है, तो असंतोष पैदा होता है और सफलता भी दूर होती है। पहले हमें अपने आप में झांकना होगा, मेरी किस क्षेत्र में रुचि है और मेरी क्या योग्यताएं हैं। तो अपनी रुचि और योग्यता, प्रतिभा अनुसार जब हम अपना कार्य चुनते हैं तो उसमें आनंद भी आता है, खुशी मिलती है और आगे कार्य करने की प्रेरणा भी मिलती है। ऐसे हम अपने आप को कुछ मनोबल को बढ़ाने के लिए श्रेष्ठ विचार भी रोज दें, क्योंकि लोग ईर्ष्यावश या हमारी सफलताओं से
हमें नीचे करने की कोशिश करते हैं, कमियां निकालते हैं, बार बार हमें हमारी कमियों की ओर ध्यान खिंचाते हैं और हम निराश हो जाते हैं। हम अपनी खूबियों को देखें, विशेषताओं को ज़्यादा देखें और लोगों की आलोचनाओं से भयभीत ना हों, लोगों की निंदा से हम दुखी नहीं हों। हम एक लक्ष्य पर निरंतर बढ़ते रहें तो सफलता मिलती है। हमने सुना है कि संकल्प से सिद्धि होती है, तो सक्सेस या सफलता के लिए हमें कैसे संकल्प करने चाहिए? अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशंस रोज प्रातः उठते ही दिए जाएं। मैं सफल हूँ, विजयी हूँ, मुझे जीवन में आगे बढ़ना ही है, मुझे कुछ करके दिखाना है, मेरे रास्ते में कोई रुकावट नहीं है और ना कोई पैदा कर सकता है। मेरे साथ परमात्मा है, उनकी शक्ति मेरे साथ है, मैं सर्वशक्तिवान की संतान हूँ, तो उनकी शक्ति लेकर मैं परिश्रम करके जरूर सफल बनूंगा। अपने मनोबल को बनाए रखना है, अपनी हिम्मत, अपने साहस को छोड़ना नहीं है। किसी भी कीमत पर हम हिम्मत और साहस को कायम रखें। बहुत अच्छी बात बताई आपने कि हमें हिम्मत का दामन नहीं छोड़ना है। दीदी ये बताएं कि सफलता में अध्यात्म का क्या योगदान है? अध्यात्म हमारी सोच को सकारात्मक बनाता है, हमें दूसरों की सफलताओं से ईर्ष्या नहीं होने देता, वैल्यूज़ विकसित करता है। तो हम दूसरों की सफलताओं से ईर्ष्या नहीं करें, ना दूसरों से कंपटीशन करें। कंपटीशन करना है तो अपने आप से करें। कल तक मैंने जो हासिल किया, आज मुझे उससे ज़्यादा करना है, परसों और ज़्यादा करना है। ये केवल धन की दृष्टि से नहीं है। परिवार को मैंने कितना समय दिया, परिवार को कितना अपना साथ दिया, सोशल लाइफ में कितना हम सहयोगी बन के रहे, समाज में हमने क्या किया, अपना क्या योगदान दिया। तो 5-6 मूल्य तो आत्मा के हैं, पहले भी हमने चर्चा की थी। मूल्य आत्मा की शांति, प्रेम, पवित्रता, सुख, आनंद, शक्ति। लेकिन कुछ हमारे अन्य मूल्य हैं, विनम्रता, सहयोग भावना, सम्मान और करुणा। ये गुण हमारे जीवन में आते हैं आध्यात्म से और हम विजयी बनते चले जाते हैं। आप लोगों को साथ दें, सहयोग दें, आगे बढ़ेंगे, सबका साथ मिलेगा, सहयोग मिलेगा। और यदि हम साथ सहयोग नहीं रखते हैं तो हम अकेले हो जाते हैं, फिर निराशा मिलती है। दीदी हमने बहुत बार ये सुना है अपने बड़ों से भी कि अगर हम किसी की सफलता में खुश नहीं होते, सच्चे दिल से खुश नहीं होते, तो वो खुशी या सफलता हमारे घर कभी नहीं आती। ये किस हद तक सही है? क्योंकि हम उससे सीखते नहीं हैं। ईर्ष्या करते हैं, मन में निराशा आती है, वो सफल हो गया, मैं क्यों नहीं। लेकिन हमारे अंदर सीखने की भावना हो, उन्होंने कौन से ऐसे कदम उठाए जिससे उन्हें सफलता मिले, उन्होंने क्या ऐसा पुरुषार्थ किया, तो मैं भी वो पुरुषार्थ करूं, कदम उठाऊं, मेहनत करूं। तो दूसरों के कामयाबी पे हम दुखी नहीं हो, बल्कि उससे प्रेरणा लें
कि ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं भी इन गुणों विशेषताओं को धारण करके मैं भी आगे बढ़ूंगा। तो ईर्ष्या नहीं होगी ना, हम उनके गुणों को लेंगे, विशेषताओं को लेंगे, तो वो गुण विशेषताएं धारण करने से हम भी आगे बढ़ेंगे। इसलिए कहते हैं दूसरों की सफलता पे खुश हो, जिससे आप भी सफल हो, प्रेरणा लो आप उनसे। बिल्कुल दीदी, अगर हमें सफल होना है लाइफ में हर क्षेत्र में, तो हमें कैसा एटीट्यूड रखना चाहिए उसके लिए? कुछ छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना है। समय धन है, समय धन को बर्बाद नहीं किया जाए। अपने समय का पूरा उपयोग करें, सामर्थ्य बढ़ाने में, योग्यता बढ़ाने में, कार्य में, ज्ञान वृद्धि में हम समय को लगाएं। जितनी हम ज्ञान वृद्धि करेंगे, योग्यताएं बढ़ाएंगे, सामर्थ्य बढ़ाएंगे, तो आगे बढ़ेंगे। समय पर हमारा ध्यान हो। दूसरी बात, ना बोलना सीखो। कई बार ऐसे लोग आते हैं जो हमसे व्यर्थ बात करते हैं, हमारा समय बर्बाद करते हैं, या हमसे उम्मीद रखते हैं हम ऐसे कार्य करें, तो हम हर एक के लिए उपलब्ध हो जाते हैं, ना नहीं बोल पाते हैं, तो हम अपने लक्ष्य से तो भटक जाते हैं ना, लक्ष्य पे ध्यान नहीं रहता है। इसलिए आप में क्षमता है, समय है, तो आप करिए, नहीं तो स्पष्ट रूप से ना बोलो। ना नहीं कह पाते हैं तो फिर खुद ही फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, परेशान हो जाते हैं। हमें एक अपना कार्य पूरा करने की डेडलाइन निश्चित करनी चाहिए। कर लेंगे हो जाएगा नहीं, एक समय निर्धारित करें, इतने समय में इस कार्य को पूरा करना है। जब हम अपना समय निश्चित करते हैं तो कार्य हो भी जाता है। और आरंभ करें पूरी हिम्मत शक्ति से, पूरी ताकत लगा के कार्य को आरंभ करें। और बीच बीच में जो छोटी मोटी बातें आती हैं, असफलता मिलती, बाधाएं आती हैं, उनको पार करके आगे बढ़ना है, छोड़ना नहीं है। कई बार हम देखते हैं जॉब में कुछ प्रॉब्लम आई, लोग जॉब बदल लेते हैं, फिर दूसरी जॉब में कुछ और समस्या आई तो तीसरी जॉब लेते हैं, छोड़ते जाते हैं, नई नई जॉब लेते जाते हैं, लेकिन फाइनली वो अपने लक्ष्य पे नहीं आ पाते। एक हमने अपनी जॉब ली, अपनी योग्यता क्षमता के अनुसार, रुचि के अनुसार उसमें लगे रहें, छोटी छोटी विघ्नों में घबराएं नहीं, अपनी योग्यता को बढ़ाएं, सीखने की भावना रखें और काम में पूरी निष्ठा हो, अपना पूरा काम को समय दें, लगन से करें, ईमानदारी से करें। तो जब दृढ़ता पूर्वक एक ही जॉब में रहते हैं ना, हम ऊंचाइयों पर आ जाते हैं। और जरा जरा सी बातों में परेशान हो जाना, कार्य को बदलना, ये हमारी स्थिरता नहीं होती है। और स्थिरता नहीं है, एकाग्रता नहीं है, तो सफलता भी नहीं हासिल होती है। दीदी, बहुत बार ऐसा होता है कि सफल होने के लिए लोग शॉर्टकट अपना लेते हैं, जैसे कि स्कूल में एडमिशन कराने के लिए रिश्वत दे देना, या कोई अच्छी जॉब पाने के लिए किसी से अप्रोच लगवा देना। तो शॉर्ट टाइम में सफलता तो मिल जाती है, पर क्या यह सफलता ज़िंदगी भर फिर हमारे साथ रहती है? वो कमज़ोर हो जाते हैं, उनमें आत्मविश्वास भी नहीं रहता है,
ठीक है, उस समय तो उनका कार्य निकल गया। बाद में जब और बड़ी चुनौतियाँ आती हैं और बड़े रूप से समस्याएं आती हैं तो उनमें वो हिम्मत नहीं रहती, साहस नहीं है, सामना करने की शक्ति नहीं है। कब तक हम दूसरों का संबल लेंगे? हम अपने ज्ञान की वृद्धि करें, अपनी क्षमताओं का विकास करें, अपने बलबूते पे बढ़ें तो खुशी भी होती है, संतोष भी मिलता है। और अपने बलबूते पे जो आगे बढ़ते हैं वो दूसरों के लिए एक उदाहरण होते हैं। तो ये शॉर्टकट ठीक है, टेम्परेरी सफलता तो दिला देते हैं, लेकिन आंतरिक खुशी, संतोष नहीं रह पाती। और बाद में फिर कई विघ्न आते हैं, कई बातें आती हैं, उनका वो सामना भी नहीं कर पाते, कमज़ोर रह जाती है ना मनस्थिति से। दीदी बहुत बार ये भी होता है कि हम छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आने पर हार मान जाते हैं। हम अपने रास्ते से भटक जाते हैं या बैठ जाते हैं और किस्मत पे छोड़ देते हैं कि किस्मत में होगा तो मिलेगा। हम हार्डवर्क से पीछे रह जाते हैं। तो हार्डवर्क, लक या किस्मत का क्या रोल है सफलता में? पुरुषार्थ से ही भाग्य बनता है, अच्छे संस्कारों से भाग्य बनता है। तो पुरुषार्थ तो निरंतर करना ही है। कई हमने उदाहरण पढ़े हैं, इतिहास में भी है कि इतनी बार वो अपने कार्य में असफल हुए, फिर भी उन्होंने कार्य को छोड़ा नहीं, अंत में जाके वो सफलता हासिल करते हैं। छोटी मोटी बातों में घबराते नहीं हैं, अपने लक्ष्य पे दृढ़ रहते हैं तो सफलता मिल जाती है। चींटी है, आप चींटी को ही देखो, बार बार चढ़ने की कोशिश करती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है, लेकिन वो चढ़ना छोड़ती नहीं है, आखिर सफल हो जाती है। तो जो हमने निर्णय ले लिया करना है तो करना है, उसमें रुकना नहीं है, पीछे नहीं हटना है, ना मुड़ के देखना है। लगातार अभ्यास होता रहे, लगातार मेहनत होती रहे तो हार नहीं होती। कहा भी जाता है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। अच्छा, सफल व्यक्तियों का एटीट्यूड और असफल व्यक्तियों की सोच, दोनों की सोच में भी अंतर है। सफल होते हैं ना, वो समाधान का हिस्सा बनते हैं कि मुझे प्रॉब्लम नहीं देखनी है, समाधान निकालना है। प्रॉब्लम नहीं सोचो ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम गिनेंगे तो अनेक हैं, लेकिन अब इसका समाधान क्या है ये मुझे देखना है। असफल व्यक्ति क्या करेगा? हमेशा प्रॉब्लम्स ही सोचता रहेगा और यही शिकायत रहेगी, ये प्रॉब्लम आ गई इसलिए ऐसा हुआ, ये प्रॉब्लम आ गई इसलिए ऐसा हुआ। दूसरी बात, सफल इंसान सबकी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, तो उनको भी वक्त पड़ने पे मदद मिल जाती है। और जो असफल होते हैं ना, वो बहाने बनाने की कोशिश करते हैं, बहानेबाजी, ये उनकी एक बहुत बड़ी कमजोरी होती है। तीसरी बात है, समस्या में भी सफल इंसान समाधान ढूंढता है। क्यों? कोई भी समस्या नहीं है, उसका समाधान भी है। सफल इंसान नकारात्मक स्थिति में भी सकारात्मक होता है और असफल सकारात्मक स्थितियां हैं फिर भी उसमें वो नकारात्मकता ही ढूंढता है। तो दोनों का एटीट्यूड है, समस्या में समाधान ढूंढना या समाधान है समस्या ही समस्याओं को सोचते रहना। तो जितना हम पॉजिटिव एटीट्यूड बनाएंगे, पॉजिटिव रहेंगे, तो समाधान मिलता जाएगा और आगे बढ़ते जाएंगे। दीदी बहुत बार देखा गया है कि पेरेंट्स सक्सेस का एक मापदंड तय कर देते हैं
कि 90% मार्क्स लाने पर ही बच्चा सक्सेसफुल है, पर जब बच्चे कम मार्क्स लाते हैं तो वो खुद को असफल मानते हैं। तो क्या सक्सेस एक रिलेटिव टर्म है, किसी मापदंड से उसे हमें जोड़ना चाहिए? उद्देश्य पे ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ना कि फल पे। मार्क्स आना पढ़ाई का फल है। कितना आपने रट लिया, कितना आपने याद रखा सब्जेक्ट को, पढ़ाई की, उसके आपको मार्क्स मिल गए। लेकिन उद्देश्य क्या है जीवन का? ज्ञानवर्धन, अनुभव, कला। तो अगर हम उद्देश्य पे ध्यान देंगे कि मुझे योग्यता बढ़ानी है, ज्ञान वृद्धि करनी है, अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है, तो फल पे ध्यान नहीं देंगे। इसलिए हम देखते हैं जो बच्चे हायर सेकेंडरी तक कमज़ोर थे, कम मार्क्स लाते थे, बाद में वो आईएएस में आ गए, आईपीएस बन गए। उनमें बुद्धि थी, विवेक था, उनका अनुभव, ज्ञान, योग्यता तो बढ़ती थी। लेकिन कईयों की सोच होती है मार्क्स नहीं सब कुछ है। अब जिन्होंने आविष्कार किए, उन्होंने आविष्कार ये सोच के नहीं किए थे कि मुझे प्रशंसा मिलेगी या मुझे पुरस्कार मिलेगा। उन्होंने तो आविष्कार किए कोई गुत्थी सुलझाने के लिए, वैज्ञानिक सोच से किए। तो गुत्थी सुलझाने के लिए किए, उन्हें उसमें सफलता मिले, उन्हें खुशी मिली। और ये तो नहीं सोचा था मुझे पुरस्कार मिलेगा, मुझे प्रशंसा मिलेगी, मुझे ये होगा। तो हम फल पे नहीं जाएं, हम उद्देश्य पे ध्यान केंद्रित करें। और हमारा उद्देश्य है सीखना, योग्यता बढ़ाना, बुद्धि का विकास, अनुभव बढ़े, हमारा कौशल बढ़े। दीदी, बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम छोटी छोटी डिफ़िकल्टीज़ आने पे हार मानकर बैठ जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं, और ऐसे में हम अपनी असफलता को सफलता में कैसे चेंज करें? जोखिम उठाना चाहिए। जीवन में कई तरह के जोखिम आते हैं, लेकिन जो लोग जोखिम उठाने से डर जाते हैं ना, वो लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं। इसलिए ये चुनौतियां हैं, स्वीकार करो। स्ट्रगल्स हैं, ये इनको आप एडवेंचर के रूप में लो, उसमें भी आनंद ढूंढो। और जब आपका एटीट्यूड उसमें पॉजिटिव होगा, आप एडवेंचर मानोगे। जोखिम आया, खतरा आया, उसको मुझे चैलेंज के रूप में लेना है। अपनी क्षमताओं पे विश्वास रख के, अपनी योग्यताओं पे विश्वास रख के। और आप बुरे से बुरा सोचो, चलो अंत क्या होगा, सफल हो भी गए तो पहले खुद की मानसिक तैयारी आवश्यक है कि हम कितना नुकसान सह पाते हैं, कितने खतरों को मोल ले पाते हैं। कुछ अपनी मानसिक तैयारी भी होनी चाहिए खतरों को उठाने के लिए। फिर लोग हमें डीमोटिवेट नहीं कर पाएंगे, हम उसके लिए तैयार हैं। और ध्यान साधना से हम अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाते, आत्मविश्वास को बढ़ाते, मनोबल बढ़ाते हैं, तो चुनौतियों का सामना हो जाता है। दीदी, ऐसे में अगर कोई हमें बार बार पीछे खींचने की कोशिश करे, हमें हमारे रास्ते में बाधा लाए, तो हम किस तरीके से अपनी मानसिक रूप पे तैयारी करें कि हमें निरंतर आगे ही बढ़ना है? पीछे खींचने वाले खींचते हैं, उनके भी कई कारण हैं। उनकी ईर्ष्या है, उनका अपना स्वार्थ है, उनके ये भावना है कि मैं आगे नहीं बढ़ा तो ये आगे कैसे बढ़ जाएगा, इसको भी मैं आगे नहीं बढ़ने दूंगा। परंतु हमारे अंदर दृढ़ता चाहिए। हम लोगों की बात पे ध्यान नहीं दें। उनका काम है, वो कर रहे हैं, और मेरा काम क्या है, मुझे अपने
लक्ष्य पे ध्यान रखना है, मन को इधर उधर नहीं भटकाना है, तो हमारी दृढ़ता सफलता दिलाएगी। विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं अचल रहूं, हलचल में नहीं आऊंगी, अडोल रहूं। लोगों की बातों से मैं मन को डामाडोल नहीं करूंगी। मैं अचल अडोल हूँ, हिम्मतवान हूँ। ऐसे अपने आप को अच्छे विचार दिए जाएं। दीदी, आखिरी सवाल हम ये पूछना चाहेंगे कि बहुत मेहनत करने पर, अपने लक्ष्य पर ध्यान देने के बावजूद भी ऐसा होता है कि बहुत लोगों को सफलता नहीं मिलती, तो क्या मुख्य कारण होता है सफलता ना मिलने का? कुछ उनमें कमियां हो सकती हैं, उनका चुनाव गलत हो सकता है, उनमें ऊर्जा की कमी हो सकती है, व्यवहारिकता की कमी, संबंधों को नहीं निभा पाते, सूझबूझ नहीं होती है। कुछ ऐसी छोटी छोटी कमियां होती हैं जिसके कारण जितना चाहते हैं नहीं मिलता है। कोई बात नहीं, अपने संतुष्टता के गुण को तो नहीं छोड़ो। प्रयास तो किया, मेहनत तो की, अब जो मिला स्वीकार करना है, उसमें संतुष्ट रहना है। दूसरों से हमें तुलना नहीं करनी है, दूसरों से कंपटीशन नहीं करना है। प्राथमिक आवश्यकताएं तो पूर्ण हो रही हैं, फिर क्या है। प्राथमिक आवश्यकताएं मिल जाती हैं तो हम संतुष्ट रहें, खुश रहें। आज दीदी से बात करके हमने ये समझा कि एक सफल व्यक्ति वो नहीं है जो सब कुछ हासिल कर ले, बल्कि वो है जो इसके लिए दूसरों को हमेशा प्रेरित करता रहे। एक सफल इंसान वही है जो हमेशा समाधान का हिस्सा बने, जो अपनी दृढ़ता और आत्मविश्वास के साथ अपना लक्ष्य निर्धारित करके लगातार उसके लिए प्रयास करता रहे। दीदी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही। हम आपसे इजाज़त लेंगे। आपसे फिर से मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ।